पाक फौज ने किस तरह से दुश्मन के राफेल तैयारे मार गिराए। इसके बाद एक खबर सामने ये भी आई कि राफेल तैयारे बनाने वाली कंपनी जो है उनके शेयर्स भी गिरे। जी बिल्कुल, आर्मी मार्केट में, क्योंकि ये फ्रांसीसी कंपनी का एक बड़ा नाम था और उन्होंने उनको उस वक्त तक कोड भी फराहम नहीं किए थे, जिसकी वजह से भारत ये कह रहा था कि इस पे हमने डिफेंस पे सबसे बड़ा बजट जो है वो खर्च किया है। वो बजट आज उनका ऐसे लगता है कि सब जो है वो पानी में बह गया है और उससे सूरत हाल अब यह है कि आलमी मार्केट में जो राफेल तैयार हैं उनकी जो मार्केट है वो उनके शेयर इंतहाई कम दर्जे पर अभी चले गए हैं। जो ही आलमी मार्केट खुली है उसमें उसके साथ ही इस फ्रांसीसी कंपनी के जो मार्केट शेयर हैं वो पहले गिरना शुरू है और अब तो उस सूरत हाल पे पहुंच चुके हैं कि एक जो उनकी कंपनी की सूरत हाल है वो इंतहाई अबतर हो चुकी है। और इसकी वाहिद वजह यह है कि जिन तैयारों पे वो नाज कर रहा था, ये जिन पे वो कह रहा था कि इन तैयारों की मदद से हम पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, पाकिस्तान ने वो तैयारे मार गिराए। उसके बाद उस कंपनी की पाकिस्तान ने तैयारे मार गिराए जिस पर वो नाज कर रहा था। जिस तरह से आपने बताया, इनसे ड्रोन तो उड़ाए जाते नहीं है, ये राफेल तैयारे हो या कुछ भी आ जाए इनके हाथ में, वो जज्बा ही नहीं है इनके अंदर। कैसे उड़ाएंगे, कैसे करेंगे हमला? जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी ज़रूर होती है, टेक्नोलॉजी के साथ जज्बा चाहिए होता है, जो जज्बा उनके पास है नहीं। हमेशा से देखे कि कश्मीर में उन्होंने तमाम फोर्सेज लगा ली लेकिन जज्बा नहीं था, नाकाम हुए। उसके बाद पाकिस्तान पे जब उन्होंने जिस वक्त ये अंधेरे में और रात की तारीकी में हमेशा उन्होंने कोशिश की कि अटैक करें और मासूम शहरियों को निशाना बनाएं, तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने जैसा मुअस्सर जवाब दिया है तो ये जज्बे के बगैर नहीं हो सकता। और हर कौम जो है, हर कौम का जो बच्चा रहा है ना कि रात के अंधेरे में उनको हमला करना है, क्योंकि इतनी ताकत तो भारतीय फौज के अंदर नहीं है कि वो दिन के उजाले में कोई हमला कर सके। देखें, एक तरफ तो पाकिस्तान की तरफ से वाज़े दो टोक और ऐसा जवाब दिया गया है कि जिसकी वजह से अब उनको ये फिक्र पड़ गई है कि अब इस मामले को निपटाया कैसे जाए, कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि उनका एक नाकाबिले तलाफी जो नुकसान है, मुमकिन हद तक जो वो तसव्वुर नहीं कर सकते थे, वो उनका नुकसान अब तक रात 12 बजे से अभी तक हम देखें तो वो हो चुका है। और अभी भी पाकिस्तानी फोर्सेज जो हैं मुअस्सर जवाब दे रही हैं और उनकी जितनी चौकियाँ हैं जो सरहदों के करीब थी, जिनकी तरफ से फायर किए गए थे या गोलाबारी की जा रही थी, उन पे ऐसा मुअस्सर जवाब दिया है कि वो चौकियाँ छोड़ के मुख्तलिफ जगहों से भाग गए हैं, असला उनका वहीं पड़ा है, वो अपनी जगह छोड़ के भाग चुके हैं। तो ये एक इंतहाई ऐसी सूरत हाल है जो एक बुज़दिलाना दुश्मन की निशानदेही भी कर रही है और उनके जो अज़ाइम थे अब मुकम्मल तौर पर खाक में भी मिल चुके हैं। और एक डर खौफ उनके अंदर जो पहले भी मौजूद था पाकिस्तानी फोर्सेस के हवाले से, पाकिस्तान की अवाम के जज्बे के हवाले से, अब दोबारा उनको नज़र आ रहा है कि ये तो वही कौम है जो दोबारा खड़ी हो गई है। और पाकिस्तानी कौम पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ साथ ऐसे ही खड़ी है जैसे पाकिस्तानी फोर्सेस का एक जवान जैसे बॉर्डर पे खड़ा है। तो यहाँ पे भी सूरत हाल ऐसी है कि लोग उनके पीछे शाना बशाना रात गए तक जो है हम देख रहे थे सड़कों पे, इसलिए लोग आ रहे थे कि एक बुज़दिलाना दुश्मन जो है उसको जवाब दे सके और अपने फोर्सेस के साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ जो है वो भी मौजूद है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसकी वजह से हम अपनी कौम पे भी मौजूद रहिएगा। आपको हम ये भी अपडेट करेंगे, रात गए मुरीद के करीब भारतीय तैयारों ने एक मस्जिद पर भी हमला किया, जबकि मस्जिद को हमला करके शहीद कर दिया गया। वाकई में एक शख्स शहीद और एक जख्मी होने की इत्तला भी मिली है। बिल्कुल, इस वक्त आपको बताएंगे। और